फोन फान साइलेंट कर लो पहले। ये सुरक्षा की पेटी बात। तो पंखा चलने से क्या प्रॉब्लम है? आवाज में आ रही कोई हैं? ऐसे आवाज आ रही है? नहीं, मैं रैपट मारूंगा, सीधा कर ले इस माइक को। हेलो माइक टेस्टिंग बैंगन। और फिर उसके बाद उनके अच्छे नंबर भी आए, तो टीचर भी शौक थी कि भाई ये तो 5-6 नंबर लाने वाले, इनके 12-13 नंबर कैसे आ गए? 20 में से, मतलब 20 में से। हाँ, कहीं तो 100 में से बोले। तो जब मैं क्लास 12th में था तो मैं क्लास 12th के बच्चों को पढ़ाता था। मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, टीचिंग एक सर्विस है। तो सेटिस्फेक्शन सर्विस, अरे वो मतलब सर्विस, ठीक है। अभी तक तो देखो मैंने नहीं करा, बट हाँ मैं ये भी नहीं बोलूंगा मैं करूंगा भी नहीं। मतलब मुझे लगा नहीं था ऐसा कि टीचिंग लाइन में भी बस क्या बहुत। और सर ने आके बोल दिया, जो वहाँ के थे उन्होंने आके बोल दिया कि ये ऐसे ऐसे स्टूडेंट है, तो इसको आपको इंग्लिश में भी पढ़ाना है। पीछे जब मैं घुसा ना तो ऐसी वैसी बात कर रहे थे वो। इसके जितनी परसेंटेज आई थी कॉमर्स में, आई थिंक 3 बच्चे पास होते हैं। आई थिंक 95.25 इसकी परसेंटेज थी। स्कूल में 25,000 रुपए। अच्छा, स्कूल वालों को 25 मिले और इतनी बड़ी ट्रॉफी स्कूल वालों को। हाँ, और तुझे? और मुझे इतनी सी ट्रॉफी और 5,000 रुपए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सस्ता वाला पॉडकास्ट। हाथ पसीने आ रहे हैं क्या? मैं पानी हो गया भाई पानी तो कोई और होता होगा ना। मतलब कॉलेज की लड़कियां या फिर स्कूल की, इवन स्कूल की भी। स्कूल भाई, स्कूल। इंडिया में लड़कियों से ज्यादा ना गे अट्रैक्ट होते हैं भाई बॉडी बनाने। तेरे बच्चे ठीक है कहाँ पे है भाई? मुझे तो लगा था सिर्फ अरे भैया शुरू कर दे अभी से। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सर चाय लीजिए, आप हमारे गेस्ट हैं सर। सर सर पे नहीं लगाते इसे, मान सम्मान नहीं है। मेरे चाय मेरा मान सम्मान। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ, एक नई पॉडकास्ट के साथ। और आज है हमारे साथ, आप सबके साथ, मेरे बचपन का दोस्त, मेरा भाई, मेरा यार सचिन आनंद। ये प्रोफेशनली टीचर है एंड पार्ट टाइम बकचोद है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की जरूरत थी नहीं वैसे। हाँ तो वो तो भाई शुरू करते हैं आज की वीडियो सचिन आनंद ब्लॉग के साथ, चाय की चुस्की के साथ। मैं बजट कम है इसीलिए इसने मुझे यहाँ पे चाय समझ सकते हो। चलो तो सचिन, सबसे पहला मेरा सवाल तेरे लिए एक यही है। देखो इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम 2-4 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। 2-4 क्वेश्चन ये मुझसे पूछेगा, 2-4 क्वेश्चन मैं इससे पूछूंगा, जो कि आप लोगों को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा और कहीं ना कहीं हेल्प आउट करेगा। तो है कि इसको ये नहीं पता कि मैंने इससे क्या क्वेश्चन पूछने हैं और मुझे नहीं पता कि ये मुझसे क्या पूछने वाला है। तो हम तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए भी। अभी पता चलेगा भाई क्या पूछ रहा है, और मुझे भी अभी इसको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या क्वेश्चन प्रिपेयर करे हैं। बिल्कुल, तो अभी पता नहीं है मुझे कि मैं इससे क्या पूछने वाला और ये मुझसे क्या पूछेगा। पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें और मजा आने वाला है, क्योंकि ये टीचर है और मैं एक जिम फ्रीक हूँ, जिम एंथुसियास्ट। वो तो हमारे कपड़े लत्तों से देख के पता ही चल रहा होगा आपको, ये कैसे बैठा है और मैं कैसे बैठा हूँ। वैसे नई बुरसट लाया तेरे पॉडकास्ट के लिए। पॉडकास्ट के लिए यार मेरी ओ में ना बहुत, मैं पढ़ाते भी ना मेरा ऐसी हो जाता है। साले पोड। चल आगे बढ़। तो देरी ना करते हुए पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो सचिन, मेरा पहला सवाल ये है कि तू एज अ टीचर है, ठीक है, तू प्रोफेशनल्स को पढ़ाता है, सीए को पढ़ाता है, सीएमओ को पढ़ाता है, कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, 12th को पढ़ाता है। तो तुझे मतलब ऐसा कब पता चला कि तुझे इसी लाइन में जाना है, मतलब प्रोफेशनली इसको अडैप्ट करना है, या फिर इसको तुझे प्रोफेशनली पढ़ाना है बच्चों को? कब पता चला तुझे? अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो। अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। बचपन से तो मेरे हिसाब से सभी सोचते होंगे कि मेरे को पायलट बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। मैंने भी कुछ ऐसे ही सोचा था। मैं ऐसे कर रहा हूँ बियर बाइसेप की तरह। ठीक है, तो मैंने भी यही सोचा था भाई, ये बनूंगा वो बनूंगा। ठीक है, पर क्या हुआ? फिर हुआ जी यूं कि 11वीं में 12वीं में जब हम थोड़ा सा, मैं भाई ऐसी बोलता हूँ, प्रोफेशनली मेरा अलग है, बस ऐसी टोन आ जाती है बीच में जब मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल एंजॉय। तो फिर 11th-12th में मैंने कुछ बच्चों को, जो मेरे क्लासमेट थे, उनको 1-2 क्वेश्चन ऐसे समझा दिए मैंने, और वो एग्जाम में भी आ गए
और फिर उसके बाद उनके अच्छे नंबर भी आए, तो टीचर भी शौक थी कि भाई ये तो 5-6 नंबर लाने वाले, इनके 12-13 नंबर कैसे आ गए? 20 में से, मतलब 20 में से। हाँ, कहीं तो 100 में से बोले। मैंने तो तेरे रैपट मारता है ऐसे ऐसे टीचर मुझे पसंद नहीं है। हाँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद टीचर ने पीटीएम में पूछा कि भाई क्या हुआ, एकदम से ऐसे सीधा पहुंच गए? तो फिर तब यहाँ से फिर उन्होंने मेरे को एनकरेज किया, मेरी टीचर ने, कि तुम्हें पढ़ाना चाहिए। तो जब मैं क्लास 12th में था तो मैं क्लास 12th के बच्चों को पढ़ाता था, ठीक है। और तब से ही वो मेरा, मतलब तब से ही वो, ठीक है, ये बस आप सबका प्यार है, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों का प्यार है बस, जो मुझे आज तक यहाँ तक ले आया। मतलब ये कहना चाहता है कि जब ये 12th में था तो ये 12th के स्टूडेंट्स मतलब अपने क्लासमेट्स को ये पढ़ाता था 12th क्लास के में होते हुए भी, मतलब 12th क्लास में था और 12th क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है। मतलब ये भाई काबिल तारीफ वाली बात है। मतलब अगर मैं ये वाली बात, पढ़ाना भी ऐसा वाला पढ़ाना नहीं था कि मैंने एक क्वेश्चन करा दिया 2 क्वेश्चन, वो प्रॉपर मैं ट्यूशन लेता था। हाँ, और ये हमारी टीचर ने बोला था कि हाँ आपको इनको पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसको, उस बच्चों को मतलब मैं एज अ ट्यूशन पढ़ाता था। मतलब पैसे लेता था? पैसे लेता था भाई, बकायदा टाइम दे रहा, मतलब आर्ली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे? उस टाइम देखो इतना वो नहीं था, मंथली बेसिस पे। तो मतलब 12th में होते हुए तो अपने क्लासमेट्स को ट्यूशन पढ़ाता था, मंथली चार्जेस करता था? मंथली चार्ज। तो मतलब तेरी पार्ट टाइम इनकम भी हो गई है। और इनकम के बारे में भी बात करेंगे एंड में कि अब क्या इनकम है और अच्छा, ये भी है क्या तेरा? ये मेरे दिमाग में था। तो कौन सी बतानी है? तो ठीक है, तो तू ये कहना चाहता है कि तू 12th में था, 12th में तूने बच्चों को पढ़ाया, चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वहां से फिर जो तेरे उसका जो जवाब ये है कि जब मैं 12th में था वहां से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और बढ़ते अब 7-8 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। तो अपनी एज कब से पढ़ा रहा है तू? 16-17? तो मेरी एज को डिस्क्लोज कर रहा है सबको। तो लड़की है तू? तो सेकंड सवाल ये है भाई मेरा तुझसे कि जैसे हम एज अ जिम फ्रीक, एज अ जिम एंथुसियास्ट, जैसे हम है कि हम बड़े अनसेटिस्फाइड रहते हैं कि भाई आज अगर 40 किलो का डंबल मार लिया तो अगर जिम के अंदर 50 किलो का डंबल है तो वो मारना है, मतलब बड़े मेरे जितना वजन। हाँ, वजन। तो हम बड़े अनसेटिस्फाइड रहते हैं। जिम वाले आप लोग भी थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होगे, जो भी जिम जाता होगा वो ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बड़े अनसेटिस्फाइड नेचर से रहते हैं हम। तो जो हमारा अनसेटिस्फाइड नेचर है, क्या वो तेरे अंदर भी है तुझे ऐसा अपने प्रोफेशन को लेके? कि मतलब तुझे क्या लगता है कि अभी तूने अचीव करना है, क्या कर लिया, कैसा करना? अब मतलब अपनी टीचिंग लाइन से बता मुझे। देखो, मैं एक सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, टीचिंग एक सर्विस है। तो सेटिस्फेक्शन सर्विस, अरे वो मतलब सर्विस वैसी वाली मतलब भाई ठीक है, वो जो मेरे बच्चे हैं ना वो समझ जाएंगे क्या तेरे बच्चे, ठीक है। कहाँ पे है भाई? मुझे तो लगा था सिर्फ मतलब अच्छा ये हो रहा है क्या? ये भी करना है क्या? ये भी करना है क्या? ठीक है। तो अब मेरे लिए मेरी जो सेटिस्फेक्शन है वो आती है रिजल्ट से। अगर मेरे लिए रिजल्ट का कोई मैंने ऐसे वो बार सेट नहीं करा, बट हाँ अगर वो बच्चा है उसने अपने हिसाब से उसने बढ़िया करा है और वो मुझे आके बोल रहा है कि हाँ सर आपने अच्छा पढ़ाया, तो मेरे लिए वो सेटिस्फेक्शन है। लेकिन ये भी बोलूंगा कि हर चीज नया सीखना हमारी लाइन में भी होता है, टीचिंग में हमारी लाइन में भी होता है, क्योंकि हमें भी अलग अलग वेरिएशंस अलग अलग पता चलती है, जहाँ से नया सीखने को मिलता है बिल्कुल वहां से सीख लेते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, ताकि हम और अच्छा उनको कर सके। तो सेटिस्फेक्शन नहीं बोलूंगा, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, मतलब मैं तेरे से ये समझा कि तू ये कहना चाहता है कि तू सेटिस्फाई तब होता है कि जब तेरे स्टूडेंट्स जो जिनको तू पढ़ाता है उनके अच्छे मार्क्स आते हैं, या फीडबैक रिजल्ट कह लो तो, पर तू अपने से सेटिस्फाइड नहीं है, अपने सर्विस से सेटिस्फाइड। वेरी नाइस। मतलब ये अच्छी बात है कि अब तभी पता चल सकता है कि तुम्हारे अंदर जो कैपेबिलिटी है वो दूसरे को समझ में आ रही है, या तुम जो भी सीन है तभी पता चल सकता है। ठीक है। अब जैसे तू मेरे को बताता है रोज की भाई एक एंगल ऐसे होता है, मतलब मुझे तो नॉलेज है नहीं, बट वो भी शायद एक लर्निंग ही है, डेली एक लर्निंग है। बिल्कुल, इस एंगल से मारोगे तो ज्यादा अच्छा वो वेट जाएगा। मतलब एंगल की भी है, और बात ये कि यार देख मेरे को 10 साल हो गए इस जिम इंडस्ट्री के अंदर, और मैंने अपने आगे ये बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बढ़ते हुए देखे हैं, और मैं आई थिंक 2015 से लेके आज तक रेगुलर जिम कर रहा हूँ। 2015 से मैंने सबसे पहले जिम शुरू करा था मई 1 तारीख से, ठीक है। तो आज तक मैं कर रहा हूँ जिम, मुझे
9 साल हो गए हैं प्रॉपरली देखा जाए तो, बिल्कुल 9 साल हो गए हैं। और मैं 1 साल पहले मैंने 11th क्लास में भी अपनी करना शुरू किया था, क्योंकि 12th क्लास होते ही मैंने जिम ज्वाइन कर लिया था। पर वो वाली बात एक बहुत डिफरेंट है कि मेरा क्या आ रहा था उस टाइम पे, लोग क्या से क्या करते थे। बट वही मैं बोलूंगा कि आज तक भी मैं सीखता हूँ। मतलब इवन दो मुझे 9 साल हो गए, बट आज तक भी मैं कोई, मुझे अगर कोई बड़ा आता है, कोई छोटा भी आता है जो मेरे से भी छोटा है और जो बिल्कुल एक तरीके से बात कर रहा है कि हाँ भाई ऐसे इस तरीके से भी तो हो सकता है, तो मैं समझता हूँ और मजा आता है मुझे, मतलब सीखने में। न्यू लर्निंग है और नई नई चीजें सीखने में। अगर आप सेटिस्फाइड ही हो जाओगे तो फिर जीने का कोई मतलब नहीं है। सेटिस्फाइड हो गए तो फिर स्ट्रेट लाइन होगी ना भाई, ऊपर नीचे कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो सचिन इसी के साथ एक थर्ड क्वेश्चन मैं तेरे से पूछना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि तुझे कभी मतलब ऐसा लगा है कि तुझे अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहिए? मतलब तू 18 साल से लेके आज तू 25 साल का, ओ सॉरी मैंने इसकी एज रिवील कर दी है, चीटिंग करता है तू। तो मतलब जब भी है तो मतलब तुझे आज तक कभी ऐसा लगा कि तुझे अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहिए, या मतलब तुझे किक मिलती है, क्या है क्या नहीं है, तो कुछ बता इस बारे में। भाई टीचिंग ना मेरा पैशन है, मतलब मेरे को ना मजा आता है। लेकिन अच्छा। हाँ, हर जगह ऐसा नहीं है कि पैशन आपको पे बैक करता है। अगर मैं अब ये थोड़ा सा वो चीज है कि हाँ अब हम पैशन को फॉलो करें, जैसे बहुत लोग अपना करियर छोड़ देते हैं, चेंज कर लेते हैं जस्ट बिकॉज मनी। ठीक है, तो वो सेम मेरे साथ भी है और सबके साथ है, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, मैं बट पैशन को फॉलो करता हूँ। मनी एक हद जब आ जाती है तो उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं लगता है यार मेरी जो मेहनत है उतना मुझे मिलना चाहिए। और बहुत स्टेज ऐसे आए हैं मेरे उसमें टीचिंग करियर में, जब बहुत बार मुझे वो रिटर्न मिला नहीं है, तो उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा ऐसा सोचता था, मेरे मन में आता था कि यार मैं अब छोड़ देता हूँ या चेंज कर लेता हूँ। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ठीक है, अभी तक तो देखो मैंने नहीं करा, बट हाँ मैं ये भी नहीं बोलूंगा मैं करूंगा भी नहीं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ठीक है, अच्छा। अभी तक मेरा पैशन है, मेरे से जब तक हो पाएगा मैं उसको फॉलो करूंगा। कंप्लीट तो मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, बट हाँ साइड बाय साइड मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, अब बहुत ऐसे थे इंस्टीट्यूट, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, उन्होंने बहुत मतलब पूरा काम लिया, सर्विस ली और उसके बाद उन्होंने पैसे नहीं दिए। कोई ऐसी जॉब मिल जाए इसकी। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे ये भी बहुत- स्कैम्स हो रहे हैं हाँ, मतलब। ये बहुत वो है। ठीक है, स्कैम- टिश्यू टिश्यू- बजट नहीं वैसी छिड़क दो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ये वाली चीज है, और ऐसा बहुत प्राइवेट सेक्टर में बहुत होता है, जब आप जितना काम मतलब मुझे लगा नहीं था ऐसा कि टीचिंग लाइन में भी बस स्कैम होते बहुत हैं। है, बहुत है। अच्छा जी, बहुत है भाई, बहुत है, क्योंकि ये एक बिजनेस है। I know, but I did business. अच्छा, और बहुत Business तो है, लेकिन हर चीज business है। बहुत ज्यादा बड़ा बड़ी लेवल business पे है। बिजनेस है। और डर का पैसा है, हाँ, डर का पैसा है, ठीक है। डर का पैसा है, एजुकेशन का पैसा है ही। पर मैं सचिन, मुझे ना एक चीज और लगती है इन सब चीजों में कि जब पैशन होता है ना, वहां पे ना टाइम ज्यादा लग रहा है, पैसा कम मिल रहा है, ये सब चीजें पता नहीं चलती। क्योंकि जैसे मैं हूँ, हाँ, तो मैं अपना बताऊं, जैसे मेरा पैशन है जिम कराना, जिम करना, तो मतलब अगर तू मुझे बोलेगा कि तू जिम में भाई 6 घंटे रुक जाएगा, किसी को एक्सरसाइज करा देगा, तो मतलब इवन वहां पे फ्लोर पे बहुत सारे ट्रेनर्स भी होते हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स होते हैं, बट लड़के जब आके मुझसे पूछते हैं और मैं किसी को देख भी रहा हूँ ना कि वो गलत कर रहा है, तो मैं जाके खुद से बताता हूँ कि नहीं भाई, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लो। खामा का किसी के इंजरी आ जाए, तो मतलब मेरे लिए एक जो मेरा पैशन है, जैसे जिम मेरा पैशन है, तो मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ पैसे कम मिले ज्यादा मिले, मतलब सही है अपना, अच्छा लगता है मुझे, इसमें फील गुड होता है। देखो अब मैं जो लाइन बोलने वाला हूँ उसमें शायद बहुत लोग डिसएग्री करेंगे, शायद तू भी करे इस बात को, बट ये जो पैशन है ना, ये तो आपको खुशी देता है। हाँ, लेकिन जब आपको रियलिटी हिट करती है ना, क्योंकि हमारी जो लाइफ है ना, उसको चलाने के लिए, उसको करने के लिए हम पैशन को ही अगर हम करियर बना लेते हैं, वो बहुत वेल एंड गुड है, और वो एक्सेल कर जाता है, एक्सेल कर जाता है। एक्सेल करना भी बहुत मुश्किल है, हर लेकिन कोई नहीं कर अगर पाता। नहीं कर पा रहे हैं, हाँ। तो फिर तो देख थॉट आता है दिमाग में कि यार ये हमें उतना नहीं दे रहा है जितना हमारा जीवन चल सके, तो इसमें फिर वो आ जाता है कि यार मुझे कुछ और करना चाहिए, क्योंकि खुशी से हम पूरी जिंदगी नहीं चला सकते ना, उसके लिए पैसा तो चाहिए। ये बात तो है, बट आप लोग क्या इस पे क्या बोलते हैं उसको,
आपकी क्या राय है इस पे? जो मैंने आप लोगों की बात क्या बोली? राय है तो प्लीज एक बार हाँ। जरूर कमेंट करके जरूर बताना। बिल्कुल। तो यार सचिन बहुत सीरियस क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, बहुत ज्यादा सीरियस क्वेश्चंस हो गए, क्योंकि ये पॉडकास्ट में मैं बहुत मजेदार बनाने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि मजेदार बने, लोग देखें, आप लोग देखो और अपना जरूर जो भी आपका रिव्यू है जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और या फिर अगर आपके दोस्त भी किसी दूसरी इंडस्ट्री या दूसरे सर्विस प्रोवाइडर है तो प्लीज आप जरूर बताना। मुझे ऐसा लग रहा है मैं वो केबल लगाता हूँ, वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? ठीक है, तो इसी के साथ सचिन मेरा फोर्थ सवाल तेरे से ये है कि तेरी जैसे अब तुझे बहुत साल हो गए, 9-10 साल हो गए, ठीक है, तो कुछ अपना कोई फनी इंसिडेंट तो बहुत सारे हुए होंगे, तो उसमें से कोई फनी इंसिडेंट बता यार, कोई बढ़िया सा इंसिडेंट बता। भाई फनी तो आए गए दिन होते रहते हैं। अच्छा। एक आध मैं बता देता हूँ, मतलब मेरे लिए वो बहुत फनी था, पता नहीं कैसा तुम्हें लगेगा सुन के। हाँ। जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूँ। अच्छा। मेरी अंग्रेजी उतनी अव्वल नहीं थी उस अच्छा। टाइम पे। अच्छा, हिंदी अच्छा। तो बहुत बढ़िया थी, आज भी है। हिंदी पर- पखवाड़े में तुझे वो भी मिला है, हाँ, पुरस्कार। ठीक है, फर्स्ट आया था हिंदी पखवाड़े में, पखवाड़े में, तो पखवाड़े है में। बस। तो कहा था मैं? आपकी हिंदी अव्वल नहीं थी, हाँ, इंग्लिश। इंग्लिश अव्वल ही थी। ठीक है, मेरी हिंदी भी नहीं है भाई। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। ठीक है, तो इंग्लिश में उतना बढ़िया नहीं था, गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट था। अब हमारी क्लास में एक बच्चा आ गया, वो साउथ इंडिया से आया था वो बच्चा। ठीक है, अच्छा, तू टीचिंग करता था उस टाइम पे एज अ हाँ, प्रोफेसर? हाँ, मैं अपनी वो बता रहा हूँ जब मैं पढ़ाता था तब का इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं। अच्छा। क्योंकि इंग्लिश का तो दौर वहीं से ही थोड़ा सा सुधरना चालू हुआ था, बट उतना नहीं था। तो वो बच्चा अच्छा, आ स्कूल गया। के बाद एज अ प्रोफेशनल तूने जब ज्वाइन करना शुरू कर दिया? मैं CMA की क्लासेस लेता था। अच्छा अच्छा तो अच्छा। तब मैं वहां पे एक बच्चा आ गया। हाँ। ठीक है, साउथ इंडिया से था। ठीक है। अब उसको हिंदी का एक वर्ड नहीं आता। ठीक ओ है, भाई, फिर? और सर ने आके बोल दिया, जो वहां के थे उन्होंने आके बोल दिया कि ये ऐसे ऐसे स्टूडेंट है, तो इसको आपको इंग्लिश में ही पढ़ाना है। तुमसे ना हो पाएगा। और मेरे को ऐसा था, आए बैगन बैंगन हो गया। फिर क्या हुआ? ठीक है। वहां पे भी इज्जत रखनी पड़ेगी, इज्जत रखनी कि पड़ेगी। भाई सर ने बोल दिया, हाँ मुझे तो भाई, सब आता है। एक होता है कंफर्ट जोन, ऐसा नहीं वो ये इंग्लिश आती नहीं, एक होता है कंफर्ट जोन। और टीचिंग में तो आप जितना उसको एक्सप्लेन करो इलेबोरेट करो, उतना बच्चे को ज्यादा समझ में आता है ना। अब हिंदी में तो मैं तो सोच सोच के भाई हैरान हो रहा हूँ तो- कि भाई क्या हुआ और होगा मैं जब ना तेरे ऐसे, मेरे हाथ ऐसे हो रहे थे पसीने आ गए होंगे। क्लास शुरू होने से पहले। हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हाँ। फिर उसके बाद भाई वो आके बैठ गया, और बट हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने उसको शुरू करा। ठीक है, जितना इज एम आर आई एन जी वुड शुड, मैंने कहा UIOUW। प्लीज माय फ्रेंड, डोंट फ्लाई माय जोक। मतलब कि मेरा मजाक मत उड़ाओ। मुझे जितनी भी इंग्लिश आती है अच्छी आती है, और मैं बोल लेता हूँ और बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ। ओ भाई, गलत सीन है भाई। जिंदगी में मेरी अंग्रेजी का जितना निचोड़ था ना, मैंने सचिन। सब उस क्लास में चल वो बात बता, वॉवल्स क्या क्या होते हैं हमारे? AEIOU इतना तो पता। अब बहुत अच्छी है 7 करोड़। भाई, अब बहुत अच्छी है। अच्छा, अब बहुत अच्छी है, मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ। मेरी तो आज भी नहीं है। ठीक है, नहीं अब पढ़ाने में तो अच्छी है, वैसे नहीं है कि 1-on-1 ऐसे बात है। पढ़ाने में मुझे पता है वो बच्चा सुन लेगा। हिंदुत्व, सॉरी ठीक है। चलो कहीं और जा रहे हैं। हाँ। चलो हाँ बोलो। तो फिर उसके बाद भाई मैं, फिर क्या हुआ? वो जो क्लास निकली है ना 1 घंटे की 1.5 घंटे की, हाँ। उसमें मेरा यही था, मेरी तू क्या पढ़ा रहा था उस टाइम पे? भाई मैं पढ़ा रहा था लॉ। ओह भाई अब शिट। लॉ पूरा थेरेटिकल सब्जेक्ट, ठीक है, उसको पूरा समझाना है। ठीक है, ओ भाई। और मैं तो भाई In the ऐसा हो case, गया in the- भाई, in this बस case, in मेरा this तो case. इन दिस केस ना, मैं कह रहा था बस भाई एक एग्जांपल में समझ जा, फिर मत पूछो, मैं समझ नहीं आया। लेकिन और फनी बात तब हुई जब मुझे ये पता चला कि उसकी इंग्लिश मतलब ग्रामेटिकल उसकी मेरे से भी बुरी थी। उसको हिंदी नहीं आती थी, उसको इंग्लिश भी नहीं आती थी। तब मुझे थोड़ा सा तमिल वमिल टाइप वहाँ के होंगे शायद, साउथ इंडिया, साउथ ठीक है। इंडिया ना। तो उनकी वो जैसे हमारी हिंदी अच्छी है तो उनकी वो अच्छी है। इंग्लिश अच्छी है, बट मैं बोल रहा हूँ जैसे मुझे, बंदा घबराता कब है जब वो सोचता है कि भाई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, है ना। तो उस वो मैं तो ऐसे बोलता ही बोला नहीं ना। हूँ, कोई तो- मुझसे किसी बात करता है मैं तो जवाब ही नहीं देता, मैं तो अब खत्म मुझे कर तो देता भाई हूँ। मजबूरी थी ना, उसको झेलना पड़ेगा। आप मुझसे पूछो कि हाउ आर यू, मैं बोलता ही नहीं हूँ आई एम गुड, हाउ आर यू, मैं बोलता ही नहीं, मैं सीधा बोलता हूँ भाई हम बढ़िया, तुम सुनाओ क्या हाल है। ताकि अगला भी फिर क्वेश्चन हिंदी में ही हाँ। आए, समझ जाओ कि हम किससे बात कर। यस, सबसे ठीक है। बेस्ट है हिंदी में बात करना भाई।
तो ये तो एक इंसिडेंट था। हाँ। फिर और इंसिडेंट ऐसे होते हैं जैसे कि क्लास में एंटर करा। हाँ भाई, यही मेरा फिफ्थ ठीक क्वेश्चन है। था भाई, समझ गए तो? यही मेरा क्वेश्चन था। हाँ। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, बहुत उत्सुक था मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कि देख तूने अपनी तेरी जर्नी रही है, ठीक है, तूने बहुत अर्ली स्टेज से शुरू कर दी, ठीक है, मतलब आई थिंक 16-17 से तूने शुरू कर दी थी, और पढ़ाना वढ़ाना, और तूने एज अ प्रोफेशन तूने उसको तब शुरू किया जब आई थिंक तू 18 या 19 में था। तू मेरा बहुत पहले का दोस्त है, तो भाई है मेरा, तो इसलिए मुझे पता है। तो मतलब तू 18-19 साल से तू उम्र से तू पढ़ा रहा है, ठीक है। तो अब तू किसी इंस्टीट्यूट में जाता होगा, पढ़ाता होगा, जो भी करता होगा, बट मुझे तू ये बता कि जैसे तू कभी कहीं तू एंटर कर रहा है और किसी ने तुझे सुन लिया, ओए लौंडे इधर बैठ जा, मतलब कभी ऐसा होता है ना लौंडो का कि हमें भाई लड़का ऐसा ही तो है, ये तो इधर आ, तो क्या सीन, मतलब कभी ऐसा कुछ हुआ है? भाई बहुत है? बहुत बार हुआ है ऐसा। मतलब मेरे ना एकदम जब तू क्वेश्चन पूछ रहा है ना, मेरा ऐसे फ्लैशबैक से आ गया, ठीक है। सीपी में एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट था कनॉट प्लेस में। अच्छा मतलब कि हाँ बढ़िया था, अच्छी एजुकेशन थी वहाँ पे, बढ़िया सर्विस थी, ठीक है, सर्विस थोड़ी। और वहाँ पे जो क्लासरूम थे वो बहुत बढ़िया से अच्छे से बच्चे खचाखच भरे हुए थे, 20-25 बच्चे थे। मैं और आगे था टीचर के लिए स्टेज था और पोडियम रखा हुआ था, ठीक है। मैं एंटर करा, कोई जवाब ही नहीं, सब अपनी बातों में लगे। मतलब किसी ने तुझे ग्रीट नहीं किया है? ग्रीट क्या, मतलब ऐसे ही कि सब अपनी बातों में लगे, उन्हें लगा कि कोई आया अपना जैसा ही है, यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तू किसको, कौन सी क्लास कॉलेज? कॉलेज के बच्चे थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास थी। ओ भाई आया, घुसा, बैठ, मतलब देखा मैंने, भाई कोई वो ही नहीं है। मैंने सोचा चलो मैं पीछे हूँ, थोड़ा आगे जाता हूँ, तभी ने थोड़ा लगे कि भाई टीचर आ गया। भाई थोड़ा सा और आगे गया, ठीक है, उनको लगा ही नहीं बिल्कुल भी कि भाई ये कौन है, टीचर है, क्या है क्या नहीं है। थोड़ा दुबला पतला भी तो था ना थोड़ा उस टाइम पे। तो देख अब तो भगवान मेरे जीन्स का कमाल है, ठीक है, जो मेरे भगवान ने बियर्ड दे दी, तो थोड़ा सा फिर भी मैं चौर लगता हूँ। उस टाइम पे तो बहुत हल्की थी, ठीक है, इतनी आती थी बस ये फ्रेंच कट, तो डिकोस्टा। ठीक है, फिर उसके बाद भाई मेरे को इतना गुस्सा आया ना, मैं अब ये थोड़ी मैं टीचर हूँ चिल्लाऊंगा थोड़ी, तो मैं जाके पोडियम पे खड़ा हो गया, ठीक है, और फिर मैंने जाके मतलब टॉपिक का नाम मैंने सीधा, जो तूने ग्रीटिंग नहीं करा, मुझे गुस्सा आ रहा था ना, मैंने कहा यार कोई वो ही नहीं है, मैंने सीधा टॉपिक का नाम ले दिया, ठीक है, और वो डिजिटल वाला बोर्ड था, उसमें अपना वो पूरा पीडीएफ शुरू कर। ओ भाई तब जाके, और भाई बच्चे ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और भाई मैं सच बताऊं, उन्होंने पीछे जब मैं घुसा ना तो ऐसी वैसी बात कर रहे थे वो, उन्होंने रोकी नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई स्टूडेंट ही है, तो उन्होंने अपनी बक चालू रखी, ठीक है, और मैंने वो सुन भी ली, और बाद में वो इतने ज्यादा एम्बैरेस हुए कि यार, और फिर बाद में क्लास के बाद उन्होंने बोला भी कि सर आप तो बिल्कुल नहीं लगते कि टीचर लगते, तो ये टीचर वैसे ये लगता भी नहीं है, बट मैं तुम्हें सबको एक बता दूं एक कि ये जब ये इसने 12th पास करी थी तो ये साउथ जोनल टॉपर था। इसके जितनी परसेंटेज आई थी कॉमर्स में, आई थिंक 3 बच्चे पास होते हैं, आई थिंक 95.25 इसकी परसेंटेज थी। अपनी बात कर रहा है, 3 बच्चों में एक तो तू भी होगा। हाँ और शिट हसदे हुए चेहरे का मतलब ये नहीं होता है कि हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उनको कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब है। तो ये बताता कि 95.25 इसकी परसेंटेज थी 12th में, एंड इसको बिलीव ही नहीं हुआ कि इसने इतना कर लिया या इतने इसके स्कोर कर लिए, तो ये साउथ जोन टॉपर था। इसको सिल्वर मेडल बता तू ही बता। अच्छा सिल्वर मेडलिस्ट तो गोल्ड साउथ जोन इसको 20,000 रुपए मिले, 20,000 रुपए भी मिले थे स्कूल की तरफ से, 25,000 रुपए। अच्छा स्कूल वालों को 25 मिले, और इतनी बड़ी ट्रॉफी स्कूल वालों को, हाँ, और तुझे? और मुझे इतनी सी ट्रॉफी और 5,000 रुपए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे यार, ये तो भाई बड़ा गलत वाली बात है सचिन। क्या करें अब, अच्छा होता रहता है, चेहरे का मतलब तकलीफ नहीं होती। तो इसी के साथ ना सचिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये किसी ना किसी को भाई, किसी ना किसी को बुरा भी लग सकता है और किसी ना किसी को अच्छा भी लग सकता है, और हमारे भी घर वाले देख रहे हैं, तो बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है, तुझे पता नहीं है कौन सा है, बस मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है। हमारे घर वाले भी देखेंगे कहीं ना कहीं कल को हमारा ये सस्ता वाला पॉडकास्ट, तो जरा
मुझे कभी ये बता, जैसे आजकल तुझे पता है जेनजी है, ठीक है, और अब वो वाली बात नहीं रही। जैसे हमारे में क्या होता था, जब हम पहले एक्सरसाइज करते थे तो हम जो हमारे गुरु होते थे तो हम उनके पैर छूते थे, ठीक है, कि एक्सरसाइज करते थे तो कि सर प्रणाम गुरु जी, हम तो बहुत पहले से करते थे, ठीक है, और कोई भी करता था। तो आजकल वो चीज नहीं हो गया, लोगों ने वेस्टर्न कल्चर बड़ा अपना लिया है। तो तू मुझे ये बता कि कभी तेरे साथ ऐसा हुआ, तू बहुत फ्रैंकली बता कि कभी तेरे साथ ऐसा हुआ है कि कभी भी तू कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ाने गया है और किसी भी तेरे फीमेल स्टूडेंट ने तुझे कभी जीवन में अप्रोच किया हुआ हो और अप्रोच किया हो, मतलब एज इन कैसी भी किसी भी वे में, मतलब इन थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा समझ रहा है ना, तो मैं थोड़ा सा आप भी समझ रहे हैं कैसे बोल रहा हूँ। तो कभी इस तरीके से कभी अप्रोच किया तुझे कभी किसी ने? भाई मुझे लगता है अब हो गया मेरा। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो, कुछ तो बोलो। हो गया अभी मुझे तूने इतने पैसे दिए थे यहीं तक, अब मैं चलता हूँ, अब मेरा हो गया। फिर तो कुछ बताया तो ये तो ऑब्वियस है। अच्छा। ऑब्वियस नहीं बोलूंगा, गलत बोल दिया मैंने, बट हाँ अपनी सुंदरता पे ज्यादा ही घमंड कर रहा है ये लड़का। अनएक्सपेक्टेड है ये, तो मेरे लिए था, जो कि मैं उसको ऐसा नहीं बोलूंगा। वो एक कहते हैं ना आज के टर्म्स मतलब बहुत बार हुआ मतलब तेरे साथ, मतलब ऐसे ना, मतलब कहते हैं ना इस टर्म्स में हेल्दी फ्लर्टिंग। ओह ठीक है। अच्छा जेंजी वाले हेल्दी फ्लर्टिंग। अच्छा। तो वो तो बहुत बार फेस करी है मैंने। अच्छा। वो क्वेश्चन उनके पूछने का तरीका, मतलब कॉलेज की लड़कियां या फिर स्कूल की, इवन स्कूल की भी? स्कूल भाई, स्कूल। मैं तभी तो कह रहा हूँ, उनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई, मतलब मैंने अपने से बड़े बच्चों को भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, क्योंकि मतलब कुछ सिलेबस ऐसा होता था अपने से बड़े बच्चों, तो वहां पे जाके लगता नहीं था कि मैं टीचर हूँ, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ। तो भाई हुआ है, मतलब ऐसा अच्छा, तो हुआ तो है। मतलब कुछ एक थोड़ा सा मुझे बता कि कुछ छोटा सा मैं इतना तेरे को चटपटी बातें तो मैं नहीं देने वाला यहाँ पे। कुछ बता दे यार, नहीं छोटा सा थोड़ा सा बता दे। ऐसे कभी मैं गया घुसा तो वो कुछ कोई ऐसे बोलता था कि कहीं मिल लो, कुछ बात कर लो टेक्सटिंग पे, हाय हेलो सर, कुछ तो वो होता होगा, कुछ तो बता यार, इनको भी तो बता। हाथ पसीने आ रहे हैं क्या? पानी हो गया भाई पानी तो कोई और होता होगा ना। भाई हाँ, मतलब एक इंसिडेंट है कि अब एक ऐसे इंसिडेंट बता दे जो बहुत नॉर्मल टाइप हो, क्योंकि मुझे पता है भाई आजकल की लड़कियां और आजकल के लड़के दोनों ही खराब हैं। देख, एक ना बात करने का तरीके से पता चल जाता है कि अच्छा। एक होता है मैं जाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, और ऐसी बात नहीं है कि अब मैं भी जनरेशन के हिसाब से मैं भी ग्रो कर रहा हूँ। आज के बच्चों के साथ डील करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत फॉरवर्ड है, तो हमें भी उनके साथ वैसे ही चलना पड़ता है। अब ऑल द टाइम मैं पढ़ाता रहूं तो बोरिंग होगा। तो अगर मैं थोड़ा सा ओपन हुआ तो उसको ये लगा कि हाँ ये तो बहुत ही ओपन है, कि मतलब वो जो एक फिर भी बैरियर तो है ना, एक लाइन है कि वो क्रॉस नहीं कर सकते टीचर और स्टूडेंट के बीच नहीं है में। भाई, अच्छी खासी थिक लाइन है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वो मैं मेंटेन रखता हूँ अपनी कॉन्वर्सेशन। मुझे पता है वो मेरा स्टूडेंट ही है एट लास्ट। हाँ, इधर उधर की बातें होती हैं, लाइफ में क्या चल रहा है वो सब होता है। मेरे घर में कलेश है, मेरे जीवन में मुझे मतलब एक तरीके से शोल्डर चाहते हैं, शोल्डर, तो वो फ्री में भी पढ़ाई को समझ रहे हो, फ्री में पढ़ा देगा तू, ठीक है। तो मेरी मतलब पर्सनल चीजों में ज्यादा घुसना, मेरी चीजें पूछना, सर कहाँ घूम रहे हो, हाँ, और आजकल वैसे भी सब कुछ, और फिर तेरी इंस्टा आईडी, मेरी अब भी जस्ट मैं ये बोलना था, मेरी इंस्टा आईडी ढूंढना, ठीक है, इंस्टा आईडी वैसे इसकी सच्चिदानंद ब्लॉग्स के नाम से है @ और फिर वहां जाके देखो मैं अभी भी क्लियर कर दूं, और मैं सबके लिए, शायद तू भी इसको रिलेट कर सकता होगा कि आपकी पर्सनल लाइफ एक अलग है और प्रोफेशनल लाइफ डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। अब अगर कोई ये सोचे कि भाई ये तो टीचर है और ये व्लॉग्स बनाता है, या फिर ये डॉक्टर है तो ये तो सभी से ऐसा होगा, तो ये सही बात है भाई, उसकी प्रोफेशनल लाइफ है वो, और वो पर्सनल लाइफ है वो, उसकी पर्सनल लाइफ है, उसमें आपको कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है कि अगर वो टीचर है तो वो इंसान है, वो भी इसी सोसाइटी में रहता है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, तुम्हें बोलना है, तुम्हें लिखना है, तुम्हारी नॉलेज, मेरे को जज करो मेरी जो टीचिंग के उस पे कि मैं पढ़ा कैसा रहा हूँ, और वो मेरी पर्सनल लाइफ है। मैं तो बच्चों को यही बोलता हूँ, आप मेरी इंस्टा आईडी तक पहुंच जाते हैं तो मेरा यही होता है, तो कुछ अलग अलग देखने को मिलता होगा, और अगले दिन जो उनका रिएक्शन होता है टिक्का
वो एकदम चिल जोन। अच्छा। अगले दिन बिल्कुल सर बच्चों मतलब में मतलब सर बिल्कुल, नहीं है यार अपना, यार, इधर आओ हाँ, इधर आओ। Exactly, भाई यहाँ प्रोफेशनल है, हाँ। यहाँ डांट भी पड़ेगी, होमवर्क भी मिलेगा, सब कुछ होगा। हाँ, वो मेरी वो है पर्सनल लाइफ है, उस पे जाके कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो मर्जी करना है वो आप करो। लोग भी ठीक है, फ्री है भाई, बिल्कुल कमेंट भी फ्री है, लाइक भी फ्री है और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। और शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जो प्रोफेशनली भी अच्छा हो और फिर बकैत तो हो ही। दोस्तों में तो हम भी बहुत, हमारा जो ग्रुप है वो हम तो होता ही रोज मिलना है, हमारा डेली। ये सब बातें नहीं बतानी यार, ये मैं काट दूंगा। नहीं डेली मिलना है हमारा, ये मैं काट दूंगा और हम यार, ये balance रखते पॉडकास्ट से कोई लेने देना नहीं है इस चीज से। बैलेंस रखते हैं हम। हाँ मतलब बैलेंस लाइफ important है। हाँ बैलेंस ही कह रहा हूँ, बैलेंस रखते हैं। ठीक है। मेरे तो तूने बहुत मजे ले लिए, अच्छा, है ना? ठीक है बहुत भाई। मेरे से चटपटा तूने अपना कंटेंट ले लिया कि ये अच्छा। लड़की है वो, है ना? अच्छा अब तू मेरे को बता, ये बात तो तेरे पे भी अप्लाई होती है ना भाई, क्या? कि तू जिम जाता है, हाँ। अच्छी बॉडी बना रखी है, हाँ। तो ऐसे देख के बिल्कुल अरे भैया ऐसे हो जाती होंगी लड़कियां भाई। चलो गुड, मेरा बदन धूत रहा है। अब बता हंसे मत। नहीं भाई, ऐसा कुछ रहन दे तो। अब भाई बता, मैंने बताया ना, इतना मत कर, रहन दे। नहीं, एक बात, एक बहुत तुझे ना कि जिम खासकर हिंदुस्तान में तुझे मैं बताता हूँ बड़ा ना डिफरेंट है बहुत ज्यादा ना। मुझे तो कोई डिप्लोमेटिक आंसर चाहिए नहीं, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ ये इंसिडेंट हुआ था भाई, ऐसा हुआ था। नहीं बट मैं तुझे बहुत नॉर्मल से बताऊँ ना, कोई इंसिडेंट छोड़, बट हाँ इतना बता सकता हूँ मैं तुझे कि इंडिया में लड़कियों से ज्यादा ना गे अट्रैक्ट होते हैं भाई। चीजें ये है क्योंकि वहां पे लोग और दूसरे मतलब ना लड़कियां ना पता है रेसिस्ट कर जाती हैं कि वो उनको तू अच्छा लग रहा है, ठीक है, उनको तू बढ़िया लग रहा है, तू सब कुछ बढ़िया है, तो तू क्या चाहता है, सीधी आगे बिल्कुल लिपट जाए बिल्कुल कि अरे भैया क्या देख ले। अरे नहीं, लड़कियां थोड़ी सी रेसिस्ट, लड़कियों की ना आंखें ऐसी होती हैं, ऐसे ऐसे देखेंगी और ऐसे देख लेंगी, ठीक है, और जो लड़के होंगे ना वैसे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना लड़के तो बेवकूफ है ही, ठीक है, पर लड़कियां बहुत शातिर है, उनको उसको वो लड़का पसंद भी आ रहा होगा तो ऐसे देख के खत्म कर देंगी, बट लड़के इतने बेवकूफ होते हैं ऐसे देखेंगे। तो इस पे क्या राय है जरा तुम कमेंट करके बता देना मेरे को। तो मतलब तूने फिर देख, अगर कोई भी देखे, लड़का देखे लड़की देख ले, ठीक है, तो मतलब इस लेवल की तूने बॉडी बनाई है, ये तो कहना चाहता है। हाँ मतलब ऐसा, हाँ ऐसा नहीं है कि मतलब कि नॉर्मल हो, मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं मेरे पास कि हाँ बहुतों ने देखा है, बहुत लड़कियों ने देखा है, बहुत लड़कों ने चीजें हैं मेरे पास। भाई क्या बोल गया, अभी तो तू बता नहीं रहा था और अब तो बिल्कुल ही ओपन हो रहा है, ज्यादा ओपन हो रहा है। बस नहीं मतलब ऐसी है कि मतलब बॉडी ऐसी है कि हाँ लड़के भी कहीं ना कहीं बात करते हैं सब लॉन्डो वाली बातें कि और भाई किस तरीके की, भाई बहुत बढ़िया बॉडी बना रखी है, कैसे करी, कब से कर रहे हो, क्या है। और लड़कियां भी कहीं ना कहीं अपने वहाँ पे मतलब मंडरा रही होती हैं इधर उधर जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं तो देखती हैं। बट वो एक मेरा ना बड़ा डिफरेंट नेचर हो जाता है जिम में जाने के बाद। पता नहीं जब मेरे हेडफोन लगते हैं और मैं अपनी कैप पहनता हूँ और हेडफोन पहनता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बस सब कुछ ब्लर है और मैं और मेरे वेट्स और मैं सब उन्हीं से बात करता रहता हूँ, करता रहता हूँ क्योंकि सुबह से लेकर ये तो बात हो गई एक साइड की। अब जो अदर साइड है, अदर साइड का मतलब कि ये तो हो गई तेरे को पसंद करने वाले, तेरे को अप्रिशिएट कर, वो तो मजाक था, बट हाँ अप्रिशिएट करने वाले, पसंद करने वाले वो थे। बट कुछ ऐसे भी तो होंगे जो देख के किलसते होंगे। हाँ भाई ये ज्यादा है, भाई ये ज्यादा है कि मतलब किलस में तुझसे कुछ बोल दिया और ये ज्यादा है भाई, ये बहुत ज्यादा है। कोई एक आधा मतलब किलसने का तो मैं तुझे 1000 बता सकता हूँ, 1000 कोई तो मतलब एक मैं ये चाहता हूँ, मतलब मैं जैसे मैं सूखा सा हूँ, हाँ ठीक है, मेरी बॉडी नहीं है और मैं तुझसे कोई फालतू बोलूं तो मेरे को या तो हंसी आ जाएगी क्योंकि हम दोस्त हैं, और या मैंने बोला तो यानी मैं तेरे से किलस रहा हूँ। नहीं ऐसे ना बहुत से इंसिडेंट हैं कि एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं आई थिंक 2015 की बात, 2015 की बात है, ठीक है, आई थिंक नवंबर या दिसंबर की बात है। तो मैंने नई नई बॉडी बनाई, मई से शुरू किया मैंने और आई थिंक 5-6 महीने में आई वॉज बहुत अच्छा गेन कर लिया मैंने, ठीक है। और गेन वेन करने के बाद क्या हुआ, मेरे स्कूल फ्रेंड्स के दूसरे सेक्शंस के मैसेज आता है एक लड़के का, उसका नाम नहीं लूंगा बट मेरे दोस्तों को पता है वो कौन है। उसका मैसेज आता है, कहता भाई और भाई क्या हाल है, मैं कहा बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया, और क्या लगा लिया, अच्छा क्या लगा लिया,
मैंने कहा लगा लिया से मतलब बी स्पेसिफिक थोड़ा। स्टेरॉइड। अच्छा, क्या लगा लिया, क्या माल चला रहा है। मेरे पे स्क्रीनशॉट है, मैं स्क्रीनशॉट डालना नहीं चाहता, मैं सच बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट मेरे पे पड़े होंगे, मैसेंजर पे पड़े होंगे, फेसबुक पे। और भाई क्या लगा लिया। मैं कहा भाई कुछ नहीं लगाया। कह रहा अरे बेवकूफ मत बना, इतना तो हमें भी पता है, हर कोई लगाता है, ये है वो है फलाने होगा। तब मुझे ऐसा लगा कि ना बेवकूफों के साथ सर खपाई करके कोई फायदा नहीं है। किसी को भी तुम जस्टिफिकेशन दोगे ना तो किसी को कोई फायदा नहीं है। क्यों, जो जिम जाता है नहीं है, जो खाना खाता है नॉर्मल बिल्कुल, उसको नहीं पता कि तुम अंडर द वेट कितनी वर्कआउट कर रहे हो, क्या तुम डेडिकेटेडली क्या काम कर रहे हो, सुबह शाम वर्कआउट कर रहे हो, उसको किसी को कोई मतलब नहीं है। तो यही है। और ऐसा एक इंसिडेंट और है भाई, इंसिडेंट तो बहुत सारे इंसिडेंट बताता हूँ। मैं कटिंग कर रहा था, ठीक है, तो जो तुमने मेरी कटिंग देखी थी ना उस टाइम तेरे बर्थडे वाले दिन, बर्थडे वाले टाइम पे, तो कटिंग करता मैं जैकेट में था भाई। सर्दियों का टाइम था, मैं जैकेट में भाई वर्कआउट कर रहा हूँ, कार्डियो, थोड़ी सी कार्डियो, वेट लिफ्टिंग। तो सुबह जब तो तुम थोड़ा मतलब बहुत लीन हो गया था, 72 केजीज का था मैं। 72 केजीज का श्रेड बोलते हैं, श्रेड बोलते हैं। तो मैं 72 केजीज का था उस टाइम पे। उसके पहले कुछ बातें तो फ्लोर पे मैंने वो होते हैं ना ट्रेनर्स, तो वो नया ट्रेनर आया था लड़का। अच्छा, ठीक है। अब उसको पता नहीं है मैं क्या, मैंने हेडफोन लगा रखे हैं और मैं अपनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ प्रॉपरली। तो मैं हाइपर एक्सटेंशन कर रहा था, ठीक है। तो वो लोअर बैक के लिए भी होती है, हमारे ग्लूट्स के लिए भी होती है, हैमस्ट्रिंग के लिए भी होती है। तो मैं कर रहा था, आया मेरे पास, कहता भाई आपको ना नीचे पूरा जाना है, ऊपर पूरा आना है। अच्छा, पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि ये मुझे बोल रहा है, किसको बोल रहा है, कि ऐसा था। मैंने हेडफोन बताया, क्या हुआ, कह रहा आपको नीचे पूरा आना है और ऊपर पूरा आना है। मैं हंसा पहले तो, थोड़ा नॉर्मल से स्माइल करी, गुस्सा भी आया कि बीच में बोल दिया उसने, बट मैंने कहा अच्छा ओके। तो मैंने पूरा जैसे वो चाहता था मैंने वैसा किया। तो कुछ दिन हुए, 3-4 दिन हुए। जब उसके बाद क्या हुआ, जब फिर मैंने वो जैकेट उतार के जब मैंने वर्कआउट करी ना, तो वो आज तक भी सिर्फ मुझे बोलता है और भैया कैसे हो और भैया आप कैसे हो। मैंने कहा हाँ बढ़िया। तो बहुत इंसिडेंट है यार जिम लाइफ में। तो 2015 से बॉडी बना रहे, मतलब 2015 के एंड से बॉडी है और आज 2024 चल रहा है, तो काफी स्ट्रगल रहा है। ये तो मैंने खैर इसका स्ट्रगल देखा है। ऐसा लगता है कि बॉडी बना ली, लेकिन उसको मेंटेन करना, मेंटेन सबसे मेंटेन। मैंने ये चीज देखी है, अगर ये बीमार बहुत पड़ा है, बीच में बीमार हो जाता है, कोई और को देखता हूँ तो वो बहुत ज्यादा गेन कर लेते हैं, बट इसकी ये खासियत है कि हाँ इसने मेंटेन कर रखा है। बीमार भी हो रहा है तो देख के लगता नहीं है कि इसने वेट लॉस कर लिया या फिर बस हो गया बस। अरे बस कर भाई, और पागल करके पीछे छोड़ दे मेरा। अभी यहाँ ओए भाई नहीं सचिन, तुझे शर्ट वर्ट नहीं उतारनी भाई, डर जाएंगे सब, पता तुझे। वो लोग यहाँ ऐसे देख के अच्छा ऐसे इसलिए बैठ भाई, शर्ट ऐसी हो रखी है ना बिल्कुल फट जाएगी भाई। तो बोलते कभी घमंड नहीं किया, कभी घमंड नहीं करा। अब मैं अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहता। ओह माय गॉड, जिन्होंने सिखाया। गुरु कौन है तेरे? तेरी कर रहा था जो बीच में तूने इंटरप्ट कर दिया ना। इंटरप्ट देख रहे हो, उसके बोलने का तरीका देख रहे हो तुम? काबिले तारीफ है। अरे ठीक है यार, जो इसने बनाई है सब बढ़िया, सब ओके है, सब ये सिर्फ मैं यहाँ इस कैमरे के लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं तो इसको ऐसे ही बोलता हूँ। अरे कोई नहीं है, सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। तो आप लोगों को कैसा लगा टीचर वर्सेस जिम फ्रीक का ये पॉडकास्ट, कमेंट में जरूर बताना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।